मदहू व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। नफली उम्रे का एहराम हम कहाँ से बांधेंगे? तो ये दो जगह हैं। सामने की तस्वीर में ऊपर वाली तस्वीर ये मस्जिद आयशा की है, जिसको तनईम भी कहते हैं। तनईम इस मकाम का नाम है और मस्जिद आयशा इस मस्जिद का नाम है कि जिस मस्जिद की जगह पर हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने एहराम बांध लिया था। और नीचे वाली जो तस्वीर है वो मस्जिद जिअराना है, जहाँ से हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़तह मक्का के मौका पर वो वापसी ताइफ से वापसी पर यहाँ पर एहराम बांध लिया था। तो इन दोनों जगहों से ये जगह चूँकि करीब हैं, सबसे ज़्यादा करीब तो मस्जिद आयशा है और जिअराना ज़रा दूर है, तो हमने यहाँ से एहराम बांधना है। तो नफली उम्रे के लिए आसान तरीका ये है कि अपनी बिल्डिंग ही में हम अपने एहराम की चादरों को बांध लें। और यहाँ पर जो है यहाँ पर अगर हम गुस्ल भी करें तो कर सकते हैं, गुस्ल भी करें, एहराम की चादर बांध लें और कपड़े उतार दें, अपने बैग में रखें, अपने कमरे में। औरतों के लिए तो चादरों की कोई ज़रूरत है ही नहीं। अगर वो भी यहाँ पर गुस्ल करें तो उनके लिए भी आसानी होगी। और अगर दोनों मर्द और औरत वहाँ मस्जिद आयशा पहुँचकर या मस्जिद जिअराना पहुँचकर मुहर्रम के हद से बाहर वो गुस्ल भी वहाँ कर लें तो ये और भी अच्छा होगा। लेकिन आसानी इसमें है, एहराम की चादरों को पहन लिया, गुस्ल कर लिया, एहराम की चादरों को पहन लिया। अब हम इन अपनी बिल्डिंगों से निकले, सामने बिल्डिंगों को देखो, जो पाकिस्तान का बोर्ड इन पर लगा हुआ है हर बिल्डिंग के सामने। ये जो सामने की तस्वीर में नज़र आ रहा है ये बोर्ड, तो ये बोर्ड इस पर पाकिस्तान का झंडा लगा होता है, बिल्डिंग का नाम भी होता है। तो इस हर बिल्डिंग से चारों तरफ तकरीबन सड़क गुजरती है, रोड गुजरता है। तो अपने जो है बिल्डिंग ही के सामने से अगर कोई मोटर हमें मिले स्पेशल टैक्सी वाला, तो उनसे कहेंगे कि भाई आप हमें मस्जिद तनईम ले जाएं, मस्जिद आयशा ले जाएं एहराम बांधने के लिए। वो आपसे तकरीबन 5 रियाल ले लेंगे। और अगर मस्जिद जिअराना जाना है तो वो ज़रा फासला उसका दूर है, तो चंद साथी मिल जाएं आपस में और स्पेशल करें गाड़ी को, तो फिर आपस में इकट्ठे तौर पर गाड़ी को स्पेशल करें तो आसानी होगी। और अगर आप मस्जिद हराम में हैं और मस्जिद हराम से बाहर जाकर नफली उम्रे के लिए जाना चाहते हैं तो आसानी है। इसके लिए आपको क्या करना है, मस्जिद हराम की बिल्डिंग से निकलकर मस्जिद हराम की बिल्डिंग से निकलकर आप अगर मरवा की तरफ, जन्नतुल मुअल्ला कब्रिस्तान की तरफ मरवा के गेट से बाहर निकलकर चले जाएं, तो आगे आप दाएं तरफ पर कुछ फासला पर कुछ चंद मिनट जाने के बाद गज़ा अड्डा पर पहुंचेंगे। गज़ा अड्डा पर बड़ी गाड़ियां, सुर्ख गाड़ियां खड़ी होंगी। 2 रियाल का टिकट आपसे ले लेंगे और टिकट लेकर फिर गाड़ी में सवार हो जाएं। या जो है ना, आप बाब फहद से निकल कर मगरिब की तरफ, वहाँ थोड़ा सा फासले पर चौक है, तो जरवल की तरफ वहाँ पर भी सुर्ख गाड़ियाँ जाती हैं, बड़ी गाड़ी। वहाँ भी 2 रुपया का टिकट लेते हैं, 2 रियाल का। आपको मस्जिद तनईम, मस्जिद आयशा वो छोड़ेंगी। और अगर आप कहीं से भी यानी स्पेशल गाड़ी में जाना चाहें तो 5 रियाल जो है कम अज़ कम मस्जिद तनईम तक एक तरफ से आपसे गाड़ी वाले ले लेंगे। तो आप जो है, तो ये सुर्ख गाड़ियाँ आपको मस्जिद आयशा के पास छोड़ेंगी। फिर मस्जिद आयशा जब आप पहुंचेंगे तो मस्जिद आयशा के पास, अगर आपने पहले से गुस्ल नहीं किया हुआ है, एहराम की चादरें को भी नहीं तब्दील किया हुआ है, नहीं पहना हुआ है,
बल्कि अपने साथ लिफाफे में अपने थैले में चादरों को भी ले आए हो, तो वहाँ पर गुस्ल खाने हैं काफ़ी, वहाँ पर गुस्ल भी करें। फिर गुस्ल करने के बाद चादरों को बांध दें, औरतें भी गुस्ल करें, अपने नकाब और बुरका वगैरह जो इहराम की हालत में पहनती है वो पहन लें। फिर मस्जिद आयशा में जाकर वहाँ पर इहराम बांध लें। इहराम बांधने का तरीका वही होगा। इस सामने की जो तस्वीर नज़र आ रही है ये मस्जिद आयशा की है। इसके साथ ही गुस्ल खाने हैं, लेट्रिन हैं, सब कुछ आप वहाँ पर ज़रूरत पूरी कर सकते हैं। फिर आपने मस्जिद आयशा में 2 रकात नमाज अदा करना है और 2 रकात नफल, फिर इसके बाद नियत, फिर इसके बाद लब्बैक कहना, और फिर आपका इहराम मुकम्मल हो गया। फिर आप वहाँ से आकर वापस मस्जिद हराम में फिर आप खाना काबा का तवाफ़ करेंगे, 7 चक्कर, 2 रकात नमाज, और फिर नवा इस्तिलाम, फिर सफ़ा और मरवा की इसके साथ फेरे, फिर अपने सर के बालों को काटना है। फिर आपका उम्रा मुकम्मल हो गया। फिर आप अपने बिल्डिंग में वापस चले जाएं। वहाँ पर वापस मस्जिद हराम में आ गए और अपने उम्रा मुकम्मल कर लिया, 7 चक्रों का तवाफ़ कर लिया उम्रा का। लब्बैक खाना काबा तक पहुँचने तक लब्बैक पढ़ते रहे, फिर लब्बैक बंद कर लिया और तवाफ़ में 3 पहले चक्रों में रमल करना होगा मर्दों के लिए, और 7 चक्रों में आपने दाएं कंधे को खोल देना है, चादर इसके नीचे से जो है ना निकाल कर बाएं कंधे पर डालना है। इसको इस्तिबा करते हैं, तो इस्तिबा करना 7 चक्रों में है। तो बहरहाल आप अपनी इस मस्जिद हराम के किसी भी दरवाजे पे दाखिल हो गए, आपने फिर तवाफ़ किया, फिर 2 रकात नमाज पढ़ी, फिर इसके बाद दुआ मांगी, फिर नवा इस्तिलाम किया, फिर सफ़ा और मरवा पर गए। मस्जिद आयशा से हम क्यों इहराम नफली उम्रे का बांध लेते हैं जब हम मक्का मुकर्रमा में हूँ? इसलिए कि हुज़ूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ हज़रत आयशा तन्हा जब हज को आई थी, तो आयशा तन्हा को खैज़ यानी में हवारी पेश हुई थी, तो इस वजह से तवाफ़ ज़ियारत उस वक़्त भी ना कर सकती, उम्रा भी अदा ना कर सकी। तो आखिर में जब वो पाक हो गई, गुस्ल किया, तो आप अलैहिस्सलाम से अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप लोगों ने तो हज भी किया, उम्रा किया, मैंने सिर्फ हज किया, मैं उम्रा ना करूं? तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हज़रत अब्दुर्रहमान इब्न अबी बकर हज़रत आयशा तन्हा के भाई को हुक्म फरमाया कि अपनी बहन आयशा को तनईम ले जाओ, वहाँ से वो इहराम बांध ले। तो चूँकि ये इहराम इसलिए बांधते हैं कि यहाँ पर ये हरम से बाहर है, यहाँ पर ये 2 निशानात लगी हुए हैं। देखो ना इस तस्वीर में एक बुर्जी यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, तो ये बुर्जियाँ छोटी छोटी ये अलामात निशानात हैं हदूद हरम के। तो ये हरम से ये आयशा तन्हा की मस्जिद ये बाहर है, तो इसलिए यहाँ पर इहराम बांधने सबसे करीब जो है 7.50 किलोमीटर है मस्जिद हराम से। तो मस्जिद हराम से तकरीबन 7.5 किलोमीटर के फासले पर वाक़ है। तो यहाँ से हम इसलिए इहराम बांध लेते हैं कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम का हदीस कौली, आप अलैहिस्सलाम की हदीस कौली साबित है, अपनी उम्मत के बारे में फरमाया कि यहाँ से इहराम बांध ले, इसलिए हम यहाँ से इहराम बांध लेते हैं। अगर कोई इतराज़ करे कि आयशा से इहराम नहीं बांधा जा सकता, उसको जवाब फ़ौरन दे दो कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी उम्मती और अपनी बीवी आयशा के बारे में अब्दुर्रहमान इब्न अबी बकर को फरमाया था कि अपने आयशा बहन को ले जाओ और वो तनईम से इहराम बांध ले। इसी तरह हम मस्जिद जिअराना से भी इहराम बांध सकते हैं। अगरचे लोग मस्जिद आयशा से इहराम बांधने वाले को कहते हैं कि इस शख्स ने छोटा उम्रा किया, और जो लोग मस्जिद जिअराना से इहराम बांध लेते हैं उसके लिए वो लोग कहते हैं कि ये बड़ा उम्रा हो गया। ये बात नहीं, उम्रे में छोटा और बड़ा नहीं होता, ये अवाम की अपनी तरफ से बनाई हुई इस्तिलाह इस्तेमाल करने वाली ज़ुबान है। दोनों जगह से उम्रा का सवाब एक बराबर है, सिर्फ फासला ज़्यादा है। आयशा तन्हा के मस्जिद को फासला कम है, जिअराना को फासला ज़्यादा। दोनों जगह से इहराम बांधने में कुछ इख्तिलाफ है। बाज़ उलमाए किराम जिअराना से इहराम बांधने को अफजल करार देते हैं, क्योंकि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इसी से ताइफ से वापसी में
فتح مکہ کے موقع پر یہاں پر احرام باندھ لیا تھا، کیونکہ راستے میں یہ جگہ واقع تھی، حد حرم ہے۔ اور فرماتے ہیں کہ حجۃ الوداع کے موقع پر بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں سے باندھا تھا۔ مختلف روایات ہیں، تو بعض اس کو افضل قرار دیتے ہیں، بعض اس کو قرار دیتے ہیں، لیکن ہمارے مسلک کے مطابق اکثر علماء کرام مسجد تنعیم یا مسجد عائشہ سے احرام باندھ لینا امتیوں کے لیے وہ افضل قرار دیتے ہیں، اور آسانی بھی ہے، اس میں قریب بھی ہے۔ اور یہ تو مسجد جعرانہ مسجد حرام سے 18 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے، اور مکہ مکرمہ سے تقریباً 24 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے، تو یہ ذرا فاصلہ دور ہے اس کا۔ تو بہرحال دونوں جگہ سے احرام باندھا جا سکتا ہے، مسجد تنعیم سے بھی، مسجد جعرانہ سے بھی۔ تو نفلی عمرے کے لیے ہم نے مکہ مکرمہ سے باہر، حرم کے حد سے باہر جا کر احرام باندھنا ہے، اور یہ دو جگہ احرام کے لیے آسان ہیں وہاں پر باندھنے کے لیے۔ بندہ مولوی محمد حنیف خان معتمم، جامع عائشۃ القرآن البنات باقی لکی مرود کے PK پاکستان، اور واٹس اپ 0345 98 59 730، زونگ نمبر بھی یہی ہے، ٹیلنار 0345 90 76 962۔ انشاءاللہ ہمارے جو 5 دنوں کے حج کے مذاکرے ہیں وہ بھی ہم نے مکمل کر لیے، فیس بک پر آپ دیکھ سکتے ہیں، میرے ID پر وہ موجود ہیں، اور انشاءاللہ اور بھی مذاکرے ہوتے رہیں گے۔